हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश से प्रदेश की जनता हुई नाराज। सैकड़ों फलदार पेड़ों को एक झटके में काट दिया गया। हफ्ते भर में तैयार होने वाली थी सैकड़ों क्विंटल फसल, लेकिन ना किसी ने पर्यावरण की चिंता की और ना ही किसी को आया पेड़ों पर रहम। इसलिए अब बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से जनता का गुस्सा फूट रहा है। कोटखाई के चेथला गांव में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई इस बात की थी कि कुछ लोगों ने वन भूमि पर कब्जा कर वहां फलदार पेड़ लगा दिए थे। सेब, नाशपाती और चेरी के पेड़, बड़े बड़े बाग, लेकिन जमीन सरकारी थी, वन विभाग की। इसलिए हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया कि ऐसा कोई भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आदेश को मानते हुए प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की टीमें पहुंची और बाग उजाड़ दी। कुल 320 से ज्यादा फलदार पेड़ काट दिए गए। पेड़ भी ऐसे नहीं थे कि अभी अभी लगाए गए हों। कई पेड़ों पर फल लग चुके थे। सिर्फ 10 से 15 दिन में तोड़ाई होनी थी और सैकड़ों क्विंटल फल मंडियों तक पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पूरा बाग गिरा दिया गया। इस कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आरी चल रही है और लोग गुस्से में, दुख में खड़े देख रहे हैं। क्योंकि बात सिर्फ पेड़ काटने की नहीं है, बात यह है कि तरीका क्या अपनाया गया। हाँ, ये बात सही है कि जमीन पर कब्जा किया गया था। हाँ, ये भी सच है कि नियम के हिसाब से वन भूमि पर खेती नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये है, क्या पेड़ों को काटना ही एकमात्र समाधान था? पेड़ वही थे जिनमें फल लग चुके थे। सरकार चाहती तो इन्हें अपने अधीन लेकर एचपीएमसी को सौंप सकती थी। सरकार ही इन फलों को बेचती, इनसे राजस्व आता, आमदनी होती और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। पर ऐसा नहीं किया गया। ना कोई विकल्प तलाशा गया, ना कोई मोहलत दी गई, सीधे आरी चलाई गई। और ये कोई इकलौती जगह नहीं है। सूचना है कि अब जुब्बल और रोहड़ू जैसे क्षेत्रों में भी इस तरह की कार्रवाई होने वाली है। मतलब आने वाले दिनों में और बाग काटे जाएंगे और इस बार सिर्फ छोटे किसान नहीं, बड़े बागवान भी इसकी चपेट में आएंगे। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कब्जा हटाना गलत नहीं है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर कब्जे को हटाने के लिए पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचे? पेड़ एक दिन में नहीं लगते, इन पर फल आने में 7 से 10 साल लग जाते हैं। जो लोग बागवानी से जुड़े हैं उन्हें पता है कि एक पेड़ को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत और कितनी लागत लगती है। अब मान लीजिए कि किसी ने जमीन पर कब्जा किया था, तो क्या उस पर सिर्फ आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था? क्या पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें विभाग के अधीन लेकर सरकारी फलों की खेती में तब्दील नहीं किया जा सकता था? क्योंकि हिमाचल की आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। प्रदेश कर्ज के बोझ तले है। सरकारी कर्मचारी महीनों से डीए और एरियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों क्विंटल फलों की फसल काट देना, क्या ये समझदारी है? वहीं ये पेड़ काटने का फैसला उस वक्त लिया गया जब मॉनसून सिर पर है, जब लगातार लैंडस्लाइड, सड़कों के टूटने, पहाड़ियों के दरकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन इलाकों में पेड़ सिर्फ फल देने के लिए नहीं होते, वो मिट्टी को थामते हैं, पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण को संतुलन में रखते हैं। अब जब वो पेड़ नहीं है तो अगली बार बरसात में क्या होगा? हाईकोर्ट का आदेश था, ये बात सही है और अदालत का सम्मान भी जरूरी है। लेकिन क्या अदालत के सामने ये पक्ष नहीं रखा जा सकता था कि पेड़ों को ना काटा जाए? क्या सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनाई जा सकती थी? इस मामले को लेकर अब ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ये न सिर्फ वन नीति का बल्कि पर्यावरण संरक्षण नीति का भी सीधा उल्लंघन है। पेड़ की आड़ में आदमी को सजा दी जानी चाहिए थी, ना कि पेड़ों को ही खत्म कर दिया जाए। कानून को जमीन पर उतारते वक्त इंसानियत और समझदारी दोनों जरूरी है, लेकिन यहाँ ना इंसानियत दिखी ना समझदारी। इन पेड़ों का क्या ही कसूर था? जिस पेड़ को हर साल बर्फ में झुका देख लोग सहारा देते थे, जिसे बारिश में ढकते थे, जो गांव के बच्चों को फल देता था, जो महिलाओं को छांव देता था, उसे एक झटके में मिटा दिया गया। हिमाचल में हर पेड़ की अपनी पहचान है। यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, कुल देवताओं के बागों की बात होती है। और अब उन्हीं पहाड़ों पर पेड़ इस तरह काटे जा रहे हैं जैसे वो बोझ हों। जिस राज्य को ग्रीन स्टेट कहा जाता है, जहाँ टूरिज्म भी हरियाली पर निर्भर करता है, वहां का दृश्य अब वायरल वीडियो में पेड़ गिरते हुए दिखा रहा है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अब कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो छोटा किसान करे या बड़ा बागवान। बात तो ठीक है कि समान कानून होना चाहिए, लेकिन साथ में विवेक का होना भी तो जरूरी है। क्योंकि ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वो भविष्य होते हैं।
जो पेड़ आज काटे गए वो अगले 10 साल में हजारों क्विंटल फल दे सकते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें खत्म कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यही तरीका है कानून का पालन करवाने का? क्या हर आदेश को बिना सोचे समझे लागू कर देना ही सिस्टम की सफलता है, या फिर समझदारी और नीतिगत निर्णयों की कोई जगह बाकी नहीं बची? जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया उन्हें दंडित कीजिए, उनसे जुर्माना वसूलिए, उन पर केस चलाइए, लेकिन पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है? सरकार चाहे तो आगे इस कार्रवाई को रोक सकती है, बाकी बचे इलाकों में नए निर्देश जारी कर सकती है कि फलदार पेड़ों को ना काटा जाए, बल्कि उन्हें विभाग के अधीन ले लिया जाए। पेड़ काटना हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए, ना कि पहली प्रतिक्रिया, वरना हिमाचल जैसा राज्य जो अपनी हरियाली पर गर्व करता है वो अपनी ही पहचान को खुद मिटा रहा है। हमारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।